नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे साथ। आज अपन जो नई सीरीज चालू कर रहे हैं वो है मूलांक सात और उससे रिलेटेड इनके रेस्पेक्टिव भाग्य के। सबसे पहले मूलांक सात को जरा समझते हैं। मूलांक सात है क्या? मूलांक सात जो है वो है केतु का नंबर। तो केतु जो होता है, केतु का सिर्फ धड़ होता है। मगर अगर मैं अपनी भाषा में अगर उसको समझाने की कोशिश करूं तो जो केतु है वो केतु को अपन एक एज अ सोल देख सकते हैं, जिसके पास डायरेक्शन लेस होता है। इसीलिए बहुत बार क्या रहता है कि बहुत सारे लोग इसे अनलकी भी बोलते हैं इसीलिए हैं क्योंकि उसे डायरेक्शन नहीं मिलता, पर ऐसा है नहीं। आप अपनी सोल को कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो डायरेक्शन लेस है। सेवन कायदे से अगर देखा जाए तो वो ऐसा नंबर है बिल्कुल पांच की तरह जिसका कोई दुश्मन नहीं होता है। ठीक है। अब केतु का नंबर होने की वजह से वो किसी पे भी भरोसा कर लेता है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है उसका। सिर्फ इतना ही और कुछ नहीं है, वो एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक भी है कि आदमी भरोसा करता है, दूसरों पे जल्दी विश्वास कर लेता है। कोई बुराई नहीं है उसमें। पर इनमें जो सबसे बेस्ट पार्ट जो रहता है वो है इंट्यूशन। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त रहती है। और ये किसी भी चीज़ या कोई भी काम अगर आप करते हैं तो सात नंबर वाले जो होते हैं वो पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं, पूरा रिसर्च करेंगे, दाव पेंच लगाएंगे, सब चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। और जो सेवन नंबर अगर दो बार अगर आ जाए आपके चार्ट में तो भाई साहब मारे ही नहीं आ रहे हैं। दो बार अगर सात आ जाता है तो उनकी इंट्यूशन पर मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। और अगर साथ में दो अगर आ गया है और छः भी हो तो फिर तो एक्शन प्लेन बना देता है। तो सात नंबर को किसी के तरीके से अनलकी नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ एक नोशन बनाया हुआ है कि सात नंबर रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, वो एक अनलकी नंबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक बिलीफ फैक्टर का बात है। जितने भी नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में वो जस्ट ये बताने के लिए है कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स क्या होते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो केतु का नंबर होने की वजह से उसका सर तो है नहीं तो वो सोच नहीं सकता है। तो अब सर नहीं होने की वजह से उसके पास जो बचे हुए बॉडी पार्ट्स हैं जो उसके पास हैं वो उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करता है, मतलब सेंस करने की एबिलिटी। और जो उसके पास है उस चीज़ का वो पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करता है। इसीलिए बोला जाए तो उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। तो सात नंबर के आने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ सब कुछ अनलकी होगा, आप बहुत ही ज़्यादा अनलकी हो गए हैं, या सब कुछ अनफेवरेबल होगा, आपके सब कुछ अगेंस्ट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक बिलीफ का फैक्टर है और इस चीज़ पे बिल्कुल भी बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। क्या हमारे महेंद्र सिंह धोनी 7 तारीख को नहीं पैदा हुए थे? उनको किसी एक्लोलेट्स की ज़रूरत है क्या? वो अपने आप में काबिल और सबसे सक्सेसफुल कैप्टन माने जाते हैं, लीजेंड माने जाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्या है कि आपके पास आपके बर्थ चार्ट में जो भी नंबर्स अवेलेबल हैं उसमें से सबसे बेस्ट चीज़ क्या निकाली जा सकती है, वो चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सुनी सुनाई बातों पे जाने से पहले सबसे पहले ये समझे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ऑटोमेटिकली आपको आपका रोल एंड गोल मिल जाएगा, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि ये नंबर मेरे पास अगर है, मेरे बर्थ चार्ट में है और ये मेरा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अगर है तो 101% ये ट्रेट ये कहता है और ये ट्रेट होंगे। ठीक है। और ये रेजोनेट होता है सबके साथ, चाहे वो पाँच हो, चाहे छः हो, चाहे एक हो, दो हो, सब में दिखेगा वो। तो ये होता है। अब जो लोग 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को पैदा होते हैं उनका मूलांक होता है सात। अब सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। जैसे सात वाले हैं तो उसमें सात वाली पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगी, मतलब उनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होगी, साथ ही साथ वो रिलायबल भी होंगे, वो बहुत ग्रेट रिसर्चर्स भी होंगे, वो एजुकेशन की फील्ड में बहुत बढ़िया करेंगे। ये इनके कुछ सेलेक्टेड फील्ड्स हैं जिसमें ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब एक और छः अब एक और छः यार, सही मायने में देखा जाए तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। राजा का नंबर और शुक्राचार्य का नंबर, तो ये कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट है। ये 101% लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो दो और पाँच का है। तो दो तो है तो मून का, थोड़ा सा मूडी ज़रूर रहेगा, वैलिडेशन चाहिए रहेगी लोगों पे। वैलिडेशन उसको चाहिए इसलिए रहती है क्योंकि बहुत बार वो डिसाइसिव नहीं हो पाता कि भाई उसने जो डिसीजन लिया हुआ है वो सही है या गलत है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो उस चीज़ पे बिल्कुल भी दिमाग लगाने ना जाए कि भैया मैं मूडी क्यों हूँ। अब मूडी वो इसीलिए कि उसका बहुत बार वो कॉन्सेंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता, तो फोकस करें आप। तो ये उस दो नंबर का ट्रेट है।
5 नंबर का साथ में सपोर्ट भी है। 5 नंबर का जब सपोर्ट है तो ऑटोमेटिकली 5 नंबर जो किसी का दुश्मन तो है नहीं, सारे नंबर्स उसके साथ जेल करते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब मूलांक 7 और भाग्यांक 1 अगर आ गया है तो क्या रहेगा? सबसे बेस्ट पार्ट तो ये रहता है कि 7 नंबर है, ठीक है, इंट्यूशन है ही है, दे आर गुड रिसर्चर्स, टीचर्स अच्छे बन सकते हैं, स्कॉलर्स अच्छे बन सकते हैं, साइंटिस्ट ये बहुत अच्छे हो सकते हैं। साथ ही साथ ना एक नंबर का सपोर्ट मिल गया उनको। तो एक नंबर क्या है? राजा का नंबर, अथॉरिटेटिव होते हैं, डायरेक्शन देने के काबिल होते हैं। तो 7 को जब डायरेक्शन देने के लिए एक नंबर का जब सपोर्ट मिलता है तो 101% वो बंदा कामयाब होता है। तो इनके लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन क्या रहता है? इनके लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन जो रहता है वो होता है आपका ऑकल्ट, हीलिंग और रिसर्च, और साथ ही साथ एजुकेशन का सेक्टर। ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसपे अगर ये हैं, अगर अभी मौजूदा अगर हैं, तो 101% को कामयाबी मिलेगी। बाकी सेक्टर्स में कामयाबी नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात ये है कि सब आपका बिलीफ फैक्टर रहता है। आपके चार्ट में कोई नंबर आ गया तो आप पूरी तरीके से असफल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, और पूरी तरीके से सफल हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आप अपने आप को किस तरीके से डायरेक्शंस देते हैं, आप अपने इंट्यूशन पावर पे किस तरीके से काम करते हैं, आप अपने आप को किस तरीके से लीड करते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपको अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए। अब सक्सेस के मायने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए पैसा हो सकता है, शोहरत हो सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए वैसा ही हो। एक मेंटल पीस नाम की भी चीज़ होती है। एंड ऑफ द डे हम सारी चीज़ें करते क्यों ना? खुश रहने के लिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, तो पैसे अगर हमारे पास आ रहे हैं तो उस पैसे से कहीं ना कहीं खुशी मिल रही है। तो कुल मिला के हम एंड ऑफ द डे क्या चीज़ फील करना चाहते हैं? वो है खुशी। इसीलिए एक बहुत फेमस राइटर हैं और बहुत बड़े हीलर भी हैं, नेवेल गॉडार्ड, उन्होंने अपनी बुक्स में बहुत बार कहा है फीलिंग इज द सीक्रेट। तो ये क्यों कहा गया है? आप एंड ऑफ द डे खुशी फील करना चाहते हो ना, तो खुश फील करने की जो भी चीज़ें होती है वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलेगा आपको। अगर आप अपने काम को बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं और बहुत प्यार से कर रहे हैं और उस चीज़ में आप डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, 101% खुशी से करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। इतनी सी बात बस समझना है। और आपके चार्ट में जो भी नंबर्स है वो नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, सिर्फ इतना ही ध्यान देना और कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। मूलांक 7 और 1 वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ऑकल्ट के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, हीलिंग के लिए अच्छा है, रिसर्च के लिए अच्छा है, साइंटिफिक काम जो होते हैं उनके लिए भी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो 101% कामयाबी मिलती है। अपने बिलीफ फैक्टर पे काम करते रहें, अपने आप को हील करें, अपने आप को ग्रो करें, अपग्रेड करें, अपनी फ्रीक्वेंसीज पे काम करें, 101% आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये रहा दोस्तों मूलांक 7 और 1 पे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा मूलांक 7 और भाग्यांक 2 पे रहेगा। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।